नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग अपना घर बार, गांव, परिवार, शहर सब कुछ छोड़ छाड़ के बड़े शहर की तरफ रुख मोड़ लेते हैं ताकि हम किसी बड़े शहर में शिफ्ट होंगे और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग मुंबई में भी आते हैं। अब मुंबई में भाई बहुत ज़्यादा फ्लैट सिस्टम है, आपको पता है। बिल्डिंग रहेगी, उसमें एक फ्लैट आप रेंट पे ले लो या ख़रीद लो, आपकी ताकत अनुसार जो कर सकते हो कर लो। और जल्दबाजी में लोग खरीद भी लेते हैं, रेंट पे भी ले लेते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन जिस फ्लैट को वो लिए हैं, जिस फ्लैट में वो रहने जा रहे हैं, उसके बारे में कई बार वो उसकी पास्ट हिस्ट्री कुछ पता नहीं करते हैं। कई बार वो फ्लैट, वो घर भूतिया भी होता है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत कुछ देखा होता है। मुंबई में एक लड़का रहने के लिए आया था, जिसकी आज कहानी हम आपके सामने लेकर आए अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। और गलती से वो एक ऐसे घर में शिफ्ट हो गया जहाँ पर उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बदल गया। आइए जिया की ज़ुबानी वही कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। बोलते हैं ना कि मुंबई कभी सोता नहीं है और ना ही मुंबई किसी के लिए कभी रुका है। ये जो लड़का था ना, पंकज नाम का, वो दिल्ली का रहने वाला था बेसिकली। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी दिल्ली में ही किया था। वो 2019 के टाइम पे आईटी इंजीनियर बन जाता है दिल्ली में ही, लेकिन उसका ट्रांसफ़र बोलो या कैसे कोई तो रीज़न बनता है जिसकी वजह से उसे मुंबई आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई आना पड़ता है और उस टाइम पे वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो सडनली उसको यहाँ पर आना पड़ता है। और मुंबई में कोई भी फ्लैट, घर रेंट पे भी करना इतना इजी नहीं है, टाइम लगता है ढूंढने में। अगर आपको ढंग का फ्लैट चाहिए तो आपको अच्छा खासा टाइम तो लगेगा ही। तो पंकज जो है वो आ तो जाता है मुंबई में जल्दीबाजी में, कुछ दिनों तक वो होटल में तो रहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ पे फ्लैट ढूंढूं, कौन से एरिया में ढूंढूं, क्या करूं। नवी मुंबई में उसका जो था ऑफिस था, वो उसकी कंपनी नवी मुंबई में थी, तो वहाँ पर काम कर रहा था और वहीं के नज़दीकी में ही एक होटल में कमरा लेके रह रहा था। लेकिन होटल कमरा क्या सस्ता होता है? डेली डेली आप होटल कमरा में रहो, बाहर से खाओ, सब कुछ करो, कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है। मुंबई वैसे ही बहुत महंगा है। तो अपने ऑफिस के लोगों से बात करता है, बोलता है कि यहाँ पर कोई थोड़े सस्ते में फ्लैट्स या घर कुछ मिल सकता है क्या, कोई भी घर, बंगलो, फ्लैट्स। तो लोग बोलते हैं बंगलो तो यहाँ पर सस्ते मत बोलना, मुंबई में बंगलो तो नहीं मिलते, इतनी आसानी से मिल भी नहीं सकते, और मिलेंगे तो सस्ते में, ये तो पॉसिबल कहीं से भी नहीं है। तो बोलता है फ्लैट्स तो बहुत मिलते हैं ना यहाँ पर। तो उसके ऑफिस वाले लोग बोलते हैं कि हाँ फ्लैट्स तो मिलते हैं, लेकिन अगर तुम मुंबई साइड में, मेन मुंबई में लेना चाहोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम ना थोड़ा सा सेंट्रल लाइन में जाओ, जैसे थाने, घाटकोपर, सेंट्रल लाइन में और भी बहुत ही जगहें हैं। वहाँ पर अगर लोगे अपना फ्लैट तो आराम से तुमको ईजी भी पड़ेगा आना। और अगर तुम घाटकोपर लो तो तुम्हारे लिए बेस्ट है, घाटकोपर से मेट्रो चलती है, तो तुम्हारे लिए बेस्ट है कि तुम कुछ कुछ दूर इस स्टेशन से इस स्टेशन मेट्रो से ट्रैवल करो, उसके बाद फिर ऑटो, कैब या जो भी बस लेना वहाँ से लो। तो ये बोलता है कि अच्छा, तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ क्या, कोई ब्रोकर का नंबर दे सकते हो? अपने ऑफिस के लड़के से बोलता है। तो वो लड़का एक ब्रोकर का नंबर देता है जो कि घाटकोपर में ही फ्लैट्स दिलाता था। वो उस ब्रोकर से बात करता है पंकज, और संडे वाले दिन जब जिस दिन इसकी ऑफिस छुट्टी थी, उस दिन पहुंच जाता है घाटकोपर, जहाँ पे जिस लोकेशन पे ब्रोकर ने उसको बुलाया था। वहाँ जाता है और ब्रोकर उसको एक अलग ही एरिया में लेके जाता है, जहाँ पे कई सारी पुरानी बिल्डिंग्स थी, काफ़ी सालों पुरानी बिल्डिंग्स। कोई 7th फ्लोर की है, कोई 8th की है, कोई 9th की है, ज़्यादातर मतलब कम फ्लोर वाली ही है, पहले के टाइम की। और सबसे सोचने वाली बात, ये इतनी पुरानी बिल्डिंग्स है कि उसमें लिफ्ट भी नहीं है, सीढ़ी से जाओ ऐसा वाला। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग हो गई। तो ब्रोकर उसको सीढ़ी से चलते 7th फ्लोर पे लेके जाता है। इसकी तो हालत सांस ऊपर नीचे होने लगती है। अरे भाई साहब, 7वें फ्लोर तक पैदल चढ़ना, आना, उतरना। ब्रोकर बोलता है सर 1-2 दिन लगता है, उसके बाद पता भी नहीं चलता है कैसे चढ़ जाते उतर जाते, कुछ नहीं पता चलता है। और यहाँ पर मुंबई में आपको खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन रहने का बहुत पंगा है। आप चाहो तो आपको आपके मन हिसाब से फ्लैट मिल जाए, तो वो तो नहीं मिल सकता। ये फ्लैट ना फर्स्ट क्लास है, इसका ओनर भी फर्स्ट क्लास है, आपको ना अच्छे रेंट पे वो दे देगा।
तो आप तो ले लो, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर होता तो मैं खुद ले लेता। ब्रोकर एकदम चढ़ा बढ़ा के इसको बोल रहा है पंकज को। ये बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है ओनर से अब बात करो कि थोड़ा जल्दी ही हो जाए, तो क्योंकि मेरे ऑफिस की छुट्टी नहीं रहती है, मैं डेली ऐसे एग्रीमेंट या जो भी चीज़ें करना उसके लिए मैं नहीं रह सकता। तो ब्रोकर बोलता अरे आज ही चलते हैं ना, यहीं पास में एक बिल्डिंग में रहता है ओनर, उसके यहाँ चलते हैं और आप बात कर लेना। ओनर के यहाँ गया, ये वहाँ पर जो मालिक है, मकान मालिक, उसके यहाँ जाके बात करना चालू किया। पंकज ने बोला कि कितना रेंट है, तो मकान मालिक ने रेंट बताया, इसने बोला नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा इतने में कर दो। वो झटाक से चुटकी में मान जाता है मकान मालिक, एकदम हड़बड़ाया हुआ सब, बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। आप नए हो ना यहाँ पर, मुंबई में नए हो ना? पंकज बोलता है हाँ मैं बिल्कुल नया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बोलता है मकान मालिक ठीक है आपके लिए इतने में चलेगा, आप जितना बोल रहे हो उतने में। ये जबकि पॉसिबल नहीं होता है, हम जितना बोलते हैं उतने मकान मालिक कभी हमको रेंट पे नहीं दे सकते। उनका जो है उनका फिक्स है, फिर तीसरे दूसरे किसी को दे देंगे, ऐसा वाल रहता है। लेकिन पंकज को वो फ्लैट देने के लिए रेडी हो जाता है, बोलता है आज ही एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, आज आपकी छुट्टी होगी, संडे है ना, आप ऑफिस जाते हो, आपको छुट्टी नहीं मिलती होगी, आज ही कर लेते हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। मेरे पहचान में जो एग्रीमेंट जल्दी जल्दी कर लेता है, आपके थंब लेना है, आपके आधार यही सब चीज़ें चाहिए, और क्या चाहिए। तो ये बोलता है कि ठीक है। और एक बार भी मकान मालिक ये नहीं पूछता है कि तुम ड्रिंक करते हो या कुछ पार्टी वार्टी मत करना, किसी को लेके मत आना घर पे, कुछ भी रोक टोक नहीं लगाता है। पंकज को लगता है बड़ा कूल है यार मकान मालिक मेरा। मतलब दिल्ली में भी बहुत मकान मालिक बोलते हैं ऐसी चीज़ें कि रात में लेट नाइट पार्टी मत करना, चिल्लाना मत, डीजे मत बजाना, स्पीकर मत बजाना, शराब मत पीना, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो ये एकदम खुश रहता है और अपना जो भी थंब देना था, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें देनी थी सब दे देता है, और ये अपना सामान लेने के लिए होटल चले जाता है कि दूसरे दिन आराम से ऑफिस में काम करूँगा और अपना मंडे के दिन अपना सामान लेके आ जाऊंगा रहने के लिए। उससे पहले ब्रोकर को बोल देता है और मकान मालिक को भी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा घर को साफ़ करवा देना, थोड़ा कचरा है ज़्यादा ही। और सोचने वाली बात ये थी कि वो घर ना, वो फ्लैट फुल फर्निश्ड था। बेडरूम है, 1 BHK का घर है, बेडरूम है, बेडरूम के अंदर मस्त ड्रेसिंग टेबल भी है, उसके बाहर किचन है, किचन के बाहर हॉल है और एक बाथरूम है, मस्त अच्छा खासा। हॉल में भी सोफ़ा कुर्सी रखा हुआ है, किचन भी मॉड्यूलर किचन है। ये तो खुश, लेकिन सोचता है किचन में बनाना कुछ नहीं है, कभी बना हुआ तो देख लूँगा मैं। ये एकदम बोल के सफाई करवा देना चला गया अपना नवी मुंबई साइड। वहाँ पे मंडे के दिन काम वाम करता है और इवनिंग में जब उसकी छुट्टी होती है तब अपना बैग लेके ये आराम से ऑटो लेता है, ऑटो से मेट्रो पकड़ता है, मेट्रो पकड़ के घाट को पर आता है। घाट को पर आया, वहाँ से ऑटो लिया, ऑटो लेके थोड़ा सा आउटर इलाके में था ये जो उसका घर था, जो बिल्डिंग, उधर वहाँ पहुँच जाता है। चाबी तो पहले ही दे दिया था ब्रोकर ने, तो चाबी लेके अपना सीधा फ्लैट पे पहुंचता है। फ्लैट पे पहुंचता है, अच्छा खासा साफ़ सफाई सब हो गया है, अपना सामान रखता है और खाना ऑर्डर करता है, खाना ऑर्डर करके खा के सो जाता है। इतनी थकान थी कि फटाक से झटके से नींद आती है और वापस से दूसरा दिन होता है ट्यूसडे वाला, और उस दिन उठता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस शाम को आता है, सेम रूटीन, शाम को बाहर से खाना ऑर्डर करता है और खा के सोने चले जाता है। दूसरा दिन था इसका इस घर में। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजे का टाइम होता है, वैसे ही सोया हुआ गहरी नींद में अचानक से इसको इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है बाथरूम का दरवाज़ा पटकने की, इतनी ज़ोर से जैसा कि दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से हाथ से मार के पटक दिया हो, तोड़ने जैसी आवाज़। झटके में गड़बड़ाते हुए उठता है, एकदम गहरी नींद में था, लाइट ऑन करता है और उसको ऐसा लगता है कोई था कमरे में, कोई था। उसको पहली बार डर ये होता है कि किसी और के पास भी चाबी तो नहीं है, मतलब कोई कुछ खतरा तो नहीं है। फटाफट पूरे वो हॉल वाले एरिया में, किचन वाले एरिया में, सब जगह देखने की कोशिश करता है। बालकनी में जाता है, वहाँ पर भी देखता है, लेकिन कोई इंसान नहीं था, कोई चोरों चक्का टाइप का आदमी नहीं था। लेकिन जो बाथरूम का दरवाज़ा था ना, वो साइड से थोड़ा सा उखड़ के गिर गया था। तो उसको समझ में आ गया कि ये मेरे ही बाथरूम के दरवाजे की आवाज़ थी, जो ज़ोर से आवाज़ आई थी। ये समझ नहीं पाता है कि ये कैसे हो गया। चारों तरफ देखता है बालकनी में जाके, लेकिन हवा तो चल नहीं रही है। ये हवा वाला, आंधी वाला, बारिश का मौसम नहीं है, नॉर्मल मौसम है। तो समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ। लेकिन ज़्यादा माइंड ना करते हुए ये सोने की कोशिश करता है। सोए हुए 10 मिनट हुए ही होंगे कि अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है, उसके बेडरूम से
2-3 बच्चे हंसते हुए, भागते हुए, चिल्लाते हुए हॉल वाले एरिया में भागे। कदमों की आवाज़ ही करके, जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं, भागते हैं, हंसते हैं, वैसे उसके बेडरूम से हॉल वाले एरिया में भागते हुए गए। ऐसी आवाज़ सुनाई दी उसको, फटाक से लाइट ऑन करता है, धक 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 होने लगता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। मतलब कोई बच्चा, सच में मेरे कान में 2-3 बच्चों की आवाज़ थी, कोई तो बच्चे थे यहाँ पर। वो पूरी जगह देखता है, सब जगह जाके वापस से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ये समझ नहीं पाता है, रात भर उसको नींद नहीं आती है डर के मारे कि ये क्या हो रहा है। कैसे तैसे 4-5 बजे सोता है और वापस से उठ जाता है 7 बजे करीब, और नहाता धोता है, फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस से निकल गया और पूरे दिन उसका सर दुखता रहा, अजीब सी नेगेटिविटी भारी भारी दिल में लगता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है सब कुछ। वो ना इतना परेशान हो गया था कि समझ नहीं पाता कि मैं करूँ तो करूँ क्या उस फ्लैट में कुछ गड़बड़ है, कुछ भूतिया माहौल है। क्योंकि एक बार इंसान को भ्रम हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 3 बार तो नहीं हो सकता ना। लगातार एक रात में मुझे 3 बार भ्रम कैसे हो सकता है। वो टेंशन पूरा दिन ऑफिस में निकाल लेता है। उसके बाद शाम के टाइम में घर पहुंचता है। आज बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था, खिचड़ी ऑर्डर करता है, खिचड़ी खाता है और उसके बाद वो सोने चले जाता है। वापस से जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, उसे फिर से सोया हुआ है, लगभग 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। उसको ऐसा महसूस होता है उसके कमरे से बहुत सारे बच्चे चिल्लाते हुए, हंसते हुए भागे हैं बाहर। अपनी आँख खोलता है, नाइट बल्ब जल रहा था उसके कमरे का, और जैसे ही आँख खोल के उठ के बैठता है और अचानक से उसके सामने ही ड्रेसिंग टेबल था। ड्रेसिंग टेबल की तरफ उसकी नज़र जाती है और जैसे ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखता है, ड्रेसिंग टेबल के मिरर में एक औरत को देखता है। और जैसे ही वापस से ऐसे घबरा के उठ के बैठता है, वैसे ही वो औरत उसकी आंखों के सामने से ऐसे चुटकी में गायब हो जाती है। अब ये समझ गया कि ये घर तो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए मकान मालिक इतनी जल्दीबाजी में इतने कम रेंट में मान गया। मैंने सुना था कि मुंबई में इतने सस्ते में घर नहीं मिलता है, मेरे को कैसे मिला। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। जब भी आंख बंद कर रहा है, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इसके बेडरूम से हॉल में, हॉल से किचन में भाग रहा है, दौड़ रहा है। किसी औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, बच्चों की हंसने की, रोने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरी रात ये यही सुना है, पूरी रात। सुबह हो जाती है, सुनते सुनते ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचते से बहुत टेंशन में सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था और गोली खा रहा था, सर दर्द की गोली खा रहा था बॉटल से। तभी उसका एक दोस्त, जिसने ये घर घाटकोपर लेने के लिए बोला था, वो नहीं, दूसरा, जिससे कुछ दिनों में उसकी दोस्ती हो गई, जिसका नाम आदित्य था, वो उसके पास आता और बोलता है, भाई पंकज, क्या हुआ, मुंबई पसंद नहीं आ रहा है क्या? दिल्ली वालों को सुना है मुंबई पसंद नहीं आता, वैसे भी क्या प्रॉब्लम हो गई? तो ये बोलता है, नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। बोलता है, बता तो, ऐसा टेंशन में क्यों बैठा है? तो वो बोलता है, पंकज की यार ये हो रहा है मेरे साथ, A to Z जितनी चीज़ें उसके साथ हो रही है, सब कुछ वो आदित्य को बता देता है। आदित्य बोलता है, एक सेकेंड, तू घाटकोपर में रह रहा है? आदित्य यहीं का लोकल था, मुंबई का, और वो दादर में रहता था, यहीं का लोकल था, मुंबई का, बचपन पैदा होना सब कुछ उसका यहीं पर था। वो बोलता है कि क्या बात कर रहा है तू? घाटकोपर का कौन सी एरिया में रहता है? तो उस एरिया का नाम बताता है पंकज उसको। बोलता है कि वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है क्या, थोड़ी सी खंडर टाइप की, साइड में पेड़ भी उगे हुए हैं उस बिल्डिंग में। ये बोलता है, हाँ तुझे कैसे पता? वो बोलता है, अरे भाई मैं तो यहीं का लोकल हूँ ना, मुझे सब पता है, हम लोग बहुत खेलने कूदने और ऐसी चीज़ों को देखने जाते थे। वो जो बिल्डिंग है ना, तो बता कौन से नंबर बिल्डिंग में रहता है? ये बोलता है 3 नंबर बिल्डिंग। बोलता है, 3 नंबर, 7वें फ्लोर की है वो। ये बोलता है, हाँ तुझे कैसे पता? बोलता है आदित्य कि तू पागल है क्या भाई, उस बिल्डिंग में क्यों रहता है तू, और वो भी 7वें फ्लोर के, कौन से फ्लैट में? ये बोलता है, फ्लैट नंबर 705। ये बोलता है कि क्या बात कर रहा है भाई तू? उस फ्लैट में तुझे नहीं पता? उस फ्लैट का बहुत बड़ा कांड है और आज से काफ़ी साल पहले से है। उस फ्लैट में कोई भी नहीं रहता। आसपास के बहुत सारे लोग पता है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, घाटकोपर, दादर, हर जगह के लोग जो भी हैं, वो भूतिया बिल्डिंग है। उस फ्लोर की वजह से भूतिया हुई है, उस फ्लैट की वजह से। ये बोलता है, कैसे भूतिया है भाई, तू डरा मत, कैसे भूतिया है? ऐसा बोलता है पंकज। आदित्य बोलता है, भाई उस फ्लैट में ना
एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति ने दूसरी औरत से शादी कर लिया था, उन तीनों को छोड़ दिया था। वो औरत काम वाम तो करती थी, लोग घर पे झाड़ू पोछा खाना बनाना करती तो थी, लेकिन वो ना अंदर ही अंदर दिमागी हालत से ख़राब होने लगी थी बहुत। उसका दिमाग ख़राब होने लगा था और एक टाइम ऐसा आता है कि पति के गम में अपने बेटी को भी और खुद को ख़त्म कर लेती है, खुद को खुश कर लेती है उसी फ्लैट के उसी रूम नंबर 705 में। जब से उसने खुद को मारी थी, उसके बाद से उस फ्लैट में जिसने भी रहने की कोशिश किया, वो एक रात से ज़्यादा नहीं रह पाया तो 2-3 रात कैसे रह लिया भाई। वो बच्चे, वो औरत लिटरली लोगों को दिखाई देते हैं, लोगों को हार्म करने की कोशिश करते हैं। कई सारे लोग वहाँ पे रह के पॉजेस हो गए हैं। तेरे को क्या मकान मालिक ने बहुत सस्ते में दिया? ये बोलता है हाँ इतने रेंट में। वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, घाट के ऊपर जैसे महंगे एरिया में इतना सस्ता कैसे तेरे को फ्लैट मिल गया? कोई भी पुरानी बिल्डिंग हो, कैसी भी बिल्डिंग हो। ये बोलता है नहीं मालूम भाई, मैं क्या करूँ। बोलता है आदित्य एक काम कर, तू आज रात जा ही मत वहाँ पर, तू होटल कोई रूम लेके रह। दूसरे दिन फटाक से उस ब्रोकर से बोल ऐसा सा कुछ कांड हो रहा है, उसी ब्रोकरेज में तुझे दिलाएगा, नहीं दिलाएगा तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। तुझे दिलाएगा उसी ब्रोकरेज में, और तू दूसरा फ्लैट ले दूसरी बिल्डिंग में, वहाँ के आसपास की पुरानी बिल्डिंग मत ले, कोई नई बिल्डिंग में ले। ये दूसरा दिन सुबह वैसा ही करता है और जाता है ब्रोकर से बात करता है, गुस्से में बोलता है ऐसे कैसे आप कर सकते हो, वो भूतिया फ्लैट है, आपने बताया नहीं। ये बोलता है क्या करे साहब, यहाँ पे मगजमारी बहुत है, यहाँ फ्लैट्स नहीं मिलते हैं, मिल गया तो आपको दे दिया था, ठीक है मैं आपको दूसरी बिल्डिंग में दिला दूंगा, ब्रोकरेज आप मुझे मत देना। दूसरी नई बिल्डिंग में दिलाता है और वहाँ पे पंकज रहना स्टार्ट करता है। 2-3 साल तक मुंबई में रहता है, उसके बाद वो दूसरे स्टेट में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो सुकून से तो रहता है दूसरे फ्लैट में, लेकिन वो जो 2-3 रात उसने फेस किया था वो कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता, क्योंकि वो भूलने लायक है ही नहीं। सही बात है। और इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद पंकज ने लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ पंकज ने कहानी लिखकर भेज दिया, एक अच्छी सीख भी मिल गई और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।